हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका कैप्सूल ऑफ फार्मूला, मतलब कि पूरे तीसरे चैप्टर का निचोड़, जिसमें बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर इन तीनों के फार्मूलाज लिखे गए हैं। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले बक कन्वर्टर, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स ऑफ इंडक्टर। बच्चों ये हर एक में आती हैं, कॉमन है, तो मैं आपको इनको आपस में रिलेट करके बताऊंगा। आपके जहन में बच्चों वो सारी शक्लें होनी चाहिए, डायग्राम्स, जिनकी मदद से आप इनकी इक्वेशन को अपने जहन से लिख सको। ठीक है। आपको ये जो इनकी इक्वेशंस हैं ये आप याद नहीं कर सकते, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी थ्रू स्विच, यानी कि इसका स्विच आपको याद होना चाहिए, वो सर्किट याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो आपको लिखनी पड़ेंगी, और बाकी जो है इनको आपस में रिलेट कर सकते हो, इतना है। देखो बच्चों इसके यानी कि हमारे पास था, इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी वी नॉट इज इक्वल टू डी वी एस। तो इसकी जो आई एल मैक्स की इक्वेशन आई, उसमें हमारे पास जो आई एल आया ना, वो सिंपल वी नॉट ओवर आर आया। ठीक है जी, सिंपल वी नॉट ओवर आर आया। और दूसरे नंबर पे ये आपको पता कैसे कैलकुलेट करना है, ये जहाँ पे हमारे पास सिंपल एक वोल्टेज आया वी नॉट, ये था स्विच ऑफ का टाइम, तो इसमें हमने 1 माइनस डी ओवर 2 एल से मल्टीप्लाई इसको किया, क्योंकि 1 माइनस डी इसका टाइम डिले टाइम बनता है। तो उसी से देखें आगे इंडक्टर की इक्वेशन बनी, इंडक्टर की इक्वेशन। ठीक है। इसी से आगे कैपेसिटर की इक्वेशन। तो ये काफ़ी सिंपल, आप इसको कर सकते हो, जैसे आपको फार्मूला इजी लगता है कर लें। मैंने बस निचोड़ निकाल के आपके सामने रखना था। बाकी बूस्ट और बक बूस्ट के फार्मूलाज आप इसमें रिलेट करते हैं, इनको आप याद कर सकते हो। एक को याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो बूस्ट कन्वर्टर के अंदर वी नॉट इज इक्वल टू वी एस और 1 माइनस डी है, तो बक बूस्ट के अंदर बच्चों वी नॉट बराबर है डी वी एस, बस डी का इजाफा हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद देखो वोल्टेज एंड करंट रेटिंग दोनों की कंपेयर करूँ, तो इसमें भी वी एल वी एस के बराबर है जब स्विच क्लोज होता है, और इसमें हमारे पास जब स्विच ओपन होता है वी एल बराबर है वी एस माइनस वी नॉट के। बस इसमें इतना फर्क है कि इसमें वी एस उस वक्त जीरो हो जाती है, तो ये माइनस वी नॉट के ही बस बराबर होती है, स्विच ओपन होता है। ठीक है जी, जब स्विच ओपन होता है। अब आई एल मैक्स दोनों की कंपेयर करें तो देखें यहाँ पर बस डी का फर्क आ रहा है यहाँ पे, बाकी फार्मूला सेम एज इट एज दोनों का सेम है। वी एस इंटू देखें यहाँ पे बस डिले का फर्क आया, वो आप कैसे याद रख सकते हो, ये ऐसे ही देखें यहाँ पे डी मौजूद नहीं है, डेट्स वाई यहाँ पे जब डी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे भी ऊपर डी नहीं आया, और बटे में बस 1 माइनस डी का स्क्वायर ले दिया गया, साथ में आर को मल्टीप्लाई करवा दिया गया। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने बस इस इक्वेशन से इसको लिखा, यानी कि बटे में बस आर हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है, जो वी नॉट की इक्वेशन होती है ना उसको बटे में आर मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारे पास आई एल की इक्वेशन बन जाती है डी ओवर आर। लेकिन डी इसमें यानी कि वो न्यूमरेटर वाला डी हम कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे डी नहीं था, डेट्स वाई वो नहीं आया। बटे वाली टर्म का स्केयर आ गया, देखें बटे वाली टर्म का हमेशा स्केयर आएगा जो बटे में यहाँ पे होगा। ठीक है। उसका स्केयर यहाँ पे आ जाए करेगा आर के साथ मल्टीप्लाई होकर, वो आ गया। और इस साइड पे भी देखें यहाँ पे न्यूमरेटर वाली डी एज इट एज रहा, उसका स्केयर नहीं आया, लेकिन बटे वाली का स्केयर आया और साथ में आर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डी टी ओवर 2 एल। इनका कोई जानना चाहे पीछे का जो मतलब प्रूफ है वो आप जाके देख सकते हैं, मैंने सारी डेरिवेशन करके दिखाई है। एल का फार्मूला देखो बच्चों दोनों में सेम है, बस यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी नहीं है। वहां पे इस तरह से कंपेयर कर लो, यानी कि वहां पे जो डी की कमी थी वो यहाँ पे इंडक्टर के फार्मूले में डी की कमी पूरी हो गई, और यहाँ पे जो डी की कमी यानी कि डी की कमी नहीं थी वो यहाँ पे इंडक्टर के फार्मूले में कमी पूरी हो गई, मतलब कि यहाँ पे कमी इन्होंने डाली, वहां पे कमी पूरी की। ठीक है। तो बाकी रिपल वोल्टेज का बच्चों दोनों में सेम फार्मूला, यहाँ पे आप टा की मदद से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हो, कैपेसिटेंस को टा इज इक्वल टू आर सी होता है, तो यहीं से आप सी का फार्मूला बनाओगे और अपना कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लोगे। ये रिपल वोल्टेज का फार्मूला दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, यानी कि इन दोनों में कैपेसिटेंस का फार्मूला कॉमन है, और ये भी तकरीबन कॉमन है, बस डी का फर्क है। देखें बस यहाँ पे डी है, और ये दोनों भी तकरीबन कॉमन है, बस यहाँ पे वी एस जीरो है। तो देखें बस कैप्सूल ऑफ फार्मूला हजम करना इतना मुश्किल नहीं, आप कर सकते हो। इसकी आप एक पिक ले लो, यहाँ पे खींच लो। ठीक हो गया जी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे।